हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अधिराज क्लासेस यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में कंट्रोल स्टेटमेंट्स समझा था, डिस्कस किया था। किसी भी लैंग्वेज में कंट्रोल स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो अगर आपने अभी तक कंट्रोल स्टेटमेंट्स नहीं पढ़े हैं तो आप रिव्यू ऑफ पाइथन क्लास 4 पर जाकर कंट्रोल स्टेटमेंट्स को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आज हम गार्बेज कलेक्शन, इंडेंटेशन, कमेंट स्टेटमेंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले गार्बेज कलेक्शन देखेंगे तो हमारे पास एक वर्ड आता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट वैसे ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो इंटरनली होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का एलोकेशन और डी एलोकेशन, इसी को कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। आपके पास दो टेक्निक हैं मेमोरी एलोकेशन की और डी एलोकेशन की, रेफरेंस काउंटिंग एंड गार्बेज कलेक्शन। सबसे पहले देखेंगे रेफरेंस काउंटिंग। तो जो आपका ऑब्जेक्ट होता है किसी अनदर ऑब्जेक्ट से रेफर किया जाता है। लाइक आपके पास एक ए वेरिएबल है जिसमें वैल्यू है 10, बी है, बी की भी वैल्यू 10 है। तो 10 आपका जो लिटरल है, ये दो ऑब्जेक्ट्स इसको रेफर कर रहे हैं, तो इसका रेफरेंस काउंट अभी क्या हुआ 2। अब अगर हम बी की वैल्यू को चेंज कर देते हैं, अभी मैं इसको +5 कर देती हूँ, तो अगर हम प्रिंट भी करेंगे तो अभी बी की वैल्यू हो गई हमारे पास 15। दैट मीन्स 10 को अब बी रेफर नहीं कर रहा है, तो उसका रेफरेंस काउंट अभी डिक्रीमेंट हो जाएगा 1 से। जो पहले 2 था वो 1 हो गया होगा। ऐसे ही हम ए की वैल्यू को भी कुछ चेंज कर लेते हैं, +8 कर देते हैं ए में। अगर हम ए को प्रिंट करते हैं तो ए की वैल्यू प्रिंट डिस्प्ले क्या होगी आपके पास 18। तो अब 10 को ए भी रेफर नहीं कर रहा है, बी भी रेफर नहीं कर रहा है, तो फाइनली 10 का रेफरेंस काउंट हो गया हमारे पास 0। तो जब किसी भी लिटरल का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस काउंट 0 हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मेमोरी से रिमूव हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और इसी को कहते हैं हम डी एलोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड गार्बेज कलेक्शन। एक आपके पास एग्जांपल है b = 9, तो अभी रेफरेंस काउंट 9 का क्या है 1। नेक्स्ट b की वैल्यू 4 कर दी, तो अभी 4 को रेफर कर रहा है b, तो रेफरेंस काउंट 9 का 0 हो गया और 4 का 1। तो इस तरह से हम पूरे गार्बेज कलेक्शन के प्रोसेस को समझ सकते हैं इन ब्रीफ। नेक्स्ट है इंडेंटेशन। तो लास्ट क्लास में समझा था कि इफ कंडीशन और फॉर लूप के साथ हम बिल्कुल उनके नीचे पैरेलली नहीं लिख के कुछ स्टेटमेंट्स को व्हाइट स्पेस देकर लिखते हैं। तो जो हमें उनके अंदर रेफर करने हैं कि ये पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स आपके इफ कंडीशन के अंदर है या फॉर लूप के अंदर है, तो उसी प्रोसेस को कहते हैं इंडेंटेशन। जैसे आपके पास एक एग्जांपल है इफ a ग्रेटर देन b। तो आपके पास कोई वेरिएबल्स हैं a, सपोज हम ले लेते हैं 10, b की वैल्यू ले लेते हैं 8। अब हमने चेक किया इफ a ग्रेटर देन b। अब हमें कुछ स्पेस देकर लिखना होगा। अगर हम इफ के साथ कोई स्टेटमेंट देना चाहते हैं कि इफ की कंडीशन ट्रू होने पर हमें क्या प्रिंट करना है, a इज बिग। और सेम वे में हम एल्स के साथ जो प्रिंट करना चाहते हैं वो हम एल्स के साथ इंडेंटेशन में दे देंगे, और इफ एल्स बिल्कुल पैरेलली राइट किए जाएंगे। और फिर अब आप उसको स्टेटमेंट को लिखेंगे b इज बिग। अब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमारे पास क्या आया, a इज बिग। तो अब आपको इंडेंटेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है आपके पास कमेंट स्टेटमेंट्स। तो कमेंट स्टेटमेंट सिंपली क्या होते हैं, जो हम अपनी रीडेबिलिटी के लिए लिखते हैं। वो कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं शो करते हैं, सिर्फ आपको प्रोग्राम में पढ़ने के लिए आसानी हो इसलिए लिखे जाते हैं। वो इग्नोर कर दिए जाते हैं, उनको कंपाइलर या इंटरप्रेटर रीड नहीं करते हैं। सिंपली अगर हम एक प्रोग्राम की बात करें
तो लास्ट क्लास में हमने एक प्रोग्राम किया था इवन ऑड का, तो उसको एक बार हम ओपन करेंगे फाइल को। हमने फाइल का नाम रखा था ifelse.py। अभी ये हमने लास्ट क्लास में प्रोग्राम किया था, सिंपल हमने प्रोग्राम लिख दिया। अगर आज से आप 20 डेज बाद इस फाइल को ओपन करते हैं तो हो सकता है आपको देखकर याद ना आए कि ये प्रोग्राम किस चीज का है, तो इसलिए हम एक लाइन लिख लेंगे, टू चेक नंबर इज इवन और ऑड। तो हैश के साथ जो हमने स्टेटमेंट दिया ये सिंपली आपका इग्नोर हो जाएगा, सिर्फ आपकी आसानी हो प्रोग्राम को आइडेंटिफाई करने में लेटर ऑन, इसलिए हमने एक स्टेटमेंट दे दिया। ऐसे आप किसी भी स्टेटमेंट को अगर स्किप करना चाहते हैं कि कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो, तो आप उसके आगे सिंपली हैश सिंबल प्लेस कर सकते हैं। तो एक बार इसको हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि क्या हमारे प्रोग्राम पर इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा। पाइथन इफ एल्स डॉट py, तो हमने कोई नंबर दिया 12, तो आउटपुट बिल्कुल सेम वे में आया, तो उसको हमारे प्रोग्राम पर एग्जीक्यूशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो इस तरह से हम कमेंट स्टेटमेंट्स को सिंपली हैश सिंबल के साथ दे सकते हैं। आपके दो तरह के कमेंट स्टेटमेंट्स होते हैं, एक लाइन कमेंट जो सिंपल आपको एक लाइन के लिए देना है, तो वो हमने अभी हैश सिंबल के साथ दिया। एक होता है ब्लॉक कमेंट, तो कुछ मल्टीपल लाइन्स हैं आपकी जिनको आपको कमेंट करना है, उनको इग्नोर करना है, तो वो आप ट्रिपल कोट से देते हैं। एक बार ट्रिपल कोट्स आप फर्स्ट लाइन में लगा देंगे, और एक बार अगर आपके पास 3 लाइन्स हैं तो थर्ड लाइन के एंड पर जिनको इग्नोर करना है। तो आज की वीडियो में हमने गार्बेज कलेक्शन, इंडेंटेशन एंड कमेंट स्टेटमेंट्स कवर किए, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रिंग से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको प्रीवियसली टॉपिक्स में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और हमारे कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, जीमेल पर आप मेल भी कर सकते हैं, और फेसबुक और इंस्टा पर आप मैसेज कर सकते हैं। जो हम टूल यूज कर रहे हैं ये टूल आप भी यूज कर सकते हैं, आप भी इस पर ऐसी प्रैक्टिस कर सकते हैं जिसमें आपको नोट्स भी अवेलेबल होंगे और इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं ये सब आप। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपने सेशन क्रिएट कराने के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल आईडी दी गई है adhirajclasses.gen@gmail.com, आप उस पर या फिर help@datadevins.com पर अपनी क्वेरी को मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, and please subscribe our channel and like and share the video with your friends